वॉरेन बफेट बाई करते हैं टॉप क्वालिटी बैंक्स को जब मार्केट में सबसे ज्यादा फेयर होता है। बट वॉरेन बफेट मार्केट क्रैश के टाइम टॉप बैंक्स को क्यों बाई करना पसंद करते हैं? कारण जो बैंक होता है वो किसी भी देश का इकोनॉमी का बैकबोन होता है। बैंक मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे लोग बैंक में पैसा रखना ज्यादा पसंद करता है, ऐसे ही बैंक से लोन लेना भी लोग पसंद ज्यादा करते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी कम होता है, कम देना पड़ता है कंपेयर टू अदर्स एनबीएफसी। इसीलिए बैंकिंग बिजनेस जो है वो एक नॉर्मल बिजनेस जैसा नहीं है और इसीलिए एक बैंक किसी भी देश का ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, खास करके जो बड़े बैंक होता है। और इसीलिए इकोनॉमी जब रिकवर होता है तो जो बैंक होता है वो सबसे फास्ट रिकवर होता है एंड सबसे तेजी से रिकवर होता है। रिमेंबर, बैंक अर्न फ्रॉम इंटरेस्ट इवन इन बैड टाइम्स। बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ ऐसा है, बैंक आपसे पैसा बोरो करके किसी दूसरे को वो पैसा इंटरेस्ट में देता है और बीच का जो गैप होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। ये है मेनली बैंकिंग बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जांपल, बैंक आपका पैसा लिया है, आपको 3% इंटरेस्ट दे रहा है और आपका पैसा को दूसरे किसी को इंटरेस्ट में दिया है 10% में, तो ये जो मिडिल का 7% है ये बैंक का प्रॉफिट है। इसे बोला जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। रिमेंबर, क्राइसिस और नॉट, दिस सिस्टम कीप जनरेटिंग कैश। ऑल्सो जो बैंकिंग बिजनेस है उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, खास करके जो बड़ा बैंक होता है। क्राइसिस के टाइम गवर्नमेंट इस टाइप का जो बड़े बैंक होता है उनको फेल होने से बचाते हैं, बिकॉज ये कोई एक बैंक का फेल होने का बात नहीं है, ये एक सिस्टम का फेल होने का बात है। अगर कोई बैंक फेल हो जाता है इसका मतलब लोगों का बैंक से भरोसा उठ जाएगा, तो लोग बैंक में सेविंग्स करना बंद कर देगा, बैंक के पास पैसा नहीं मिलेगा बोरो करने का, तो बैंक वो इंटरेस्ट में बिजनेस मैनों को दे नहीं पाएगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कम इंटरेस्ट में पैसा का जरूरत पड़ता है जो नहीं मिल पाएगा। इससे बिजनेस में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो जो देश का इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए जो बड़े बैंक होता है उनका एक एडवांटेज होता है जिसे बोला जाता है टू बिग टू फेल। और इसीलिए ऐसे जो बड़े बैंक होता है उनका फेल होना उतना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम यूएस गवर्नमेंट ने उस टाइम का जो कुछ मेजर बैंक्स था उससे बचाया था। अनदर एग्जाम्पल, जो इंडिया में 2020 में येस बैंक ऑलमोस्ट जब फेल हो गया था तो उस टाइम गवर्नमेंट, आरबीआई, एसबीआई एंड कुछ प्राइवेट बैंक मिलके येस बैंक को कोलैप्स होने से बचाया था। और जब मार्केट में ऐसे पैनिक होता है तो इस टाइम में जो बड़े बैंक होता है उसको मैसिव डिस्काउंट में बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जब मार्केट में ऐसे पैनिक क्रिएट होता है तब जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग अपना सारे स्टॉक्स को सेल करना शुरू करते हैं, इवन वो कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बड़े बैंक भी क्यों ना हो। उस टाइम में क्या होता है, प्राइस गिर जाता है बट जो बिजनेस है, जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है। और यही अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पर स्मार्ट मनी जो है, प्रोफेशनल जो है, वो लोग ऐसे बिजनेस को बाई करना शुरू करते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम बफेट ने गोल्डमैन सैच में $5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, जिससे उन्होंने ऑलमोस्ट $4 बिलियन प्रॉफिट किए कुछ सालों के अंदर। अनदर एग्जाम्पल, बैंक ऑफ अमेरिका। 2011 में बैंक ऑफ अमेरिका का जब क्राइसिस हुआ उस टाइम वॉरेन बफेट ने उसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, जिससे उन्होंने $20 बिलियन बना लिए, 4x रिटर्न विद इन 7 ईयर्स। सो इसे हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम जब मार्केट क्रैश होगा तो पैनिक मत करो, ऐसे सिचुएशन में फाइंड करो स्ट्रॉन्ग बड़े बैंक्स को जिनके पास हाई कैपिटल है एंड जो ट्रस्टेड बैंक है, जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो पास्ट में ऐसे कुछ क्राइसिस को फेस भी किए और उसके बाद ग्रो भी किए। इस टाइप का बैंक्स को ऐसे सिचुएशन में लो वैल्यूएशन में डिस्काउंट में बाई करो।
सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जिसे यूज करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स बड़े पैसे बनाते हैं।